दोस्तों ये वीडियो खास है। इस वीडियो में हम एक्सपोज करने जा रहे हैं एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरी को जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस कुछ है नहीं, बस एक नॉर्मल फ्लू है और ये एक इंटरनेशनल लेवल की, ग्लोबल लेवल की साजिश है जिसमें WHO खुद भी इन्वॉल्व है। हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की। इनकी सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है। इवन ये फेसबुक पे लगभग 9 लाख फॉलोअर हुआ करते थे और अभी इनकी फेसबुक ने क्या किया है कि पेज सस्पेंड कर दिया है और यूट्यूब पर भी इनके लगभग 10 लाख के आसपास फॉलोअर हुआ करते थे, यानी कि 1 मिलियन, और उनका वो भी चैनल सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि इनकी जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थियरी है उसमें ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट भी मिली हुई है उस साजिश में और ये जितने भी मास्क वास्क पहनना है ये सब एक गलत है, ये सब फर्जी मतलब लोगों को पहनाया जा रहा है। अब इनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी अधिक है कि सब कुछ सस्पेंड होने के बावजूद अभी भी इनकी फेसबुक पे लगभग 8-9 पेजेस अभी भी हैं इनके नाम से और लगभग 2 पेजेस ऐसे हैं जिसमें 50 लाख से अधिक फॉलोइंग है और यूट्यूब पर भी ऐसे बहुत से चैनल हैं जिस पर इनके इंटरव्यू अभी भी अवेलेबल हैं और 3 लाख से अधिक बार 30 लाख से ज़्यादा बार देखा गया है। एक वीडियो तो ऐसा था अभी जल्दी जिसमें 3 दिन में लगभग 12 लाख से अधिक लोगों ने देखा था और उसमें इन्होंने इतनी मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट कह सकते हैं कि पूरी वर्ल्ड में जो भी हो रहा है कोरोना वायरस को लेकर उसके अगेंस्ट इतना ज़्यादा गलत बोला था कि वापस से यूट्यूब को दूसरे चैनल पे जो अपलोड किया गया था वो भी वीडियो को हटाना पड़ा और उस पर एक स्ट्राइक भी आया था कि अगर आप वापस से ऐसा वीडियो डालेंगे तो आपका चैनल सस्पेंड किया जा सकता है। तो ऐसी क्या थियरी है जिसकी वजह से लोग इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। इनकी थियरी के बारे में हम बात करें उससे पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी दरअसल एक डॉक्टर है ही नहीं। ये अपने आप को खुद से घोषित किए हुए हैं कि हम डॉक्टर हैं। इनकी जो डिग्री है वो एक जाम्बिया की यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो जाम्बिया के खुद की गवर्नमेंट ने उसको मान्यता नहीं प्राप्त किया है और इन्होंने वहाँ से डिस्टेंस लर्निंग किया है। डिस्टेंस लर्निंग से इनको डॉक्टरेट की डिग्री डायबिटीज़ में मिली हुई है। और उससे पहले आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि ये 2005 के अराउंड एक एक्टर हुआ करते थे। इनकी एक मूवी है, याद रखेंगे आप पहले ये देखिए। जो आपको सब कुछ याद रखने में मदद करते हैं और उसके बाद जिंदगी भर सब कुछ याद रखेंगे आप। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहे तो नहीं कर सकता है। कोई इंसान अगर एक्टर से डॉक्टर बनना चाहे तो नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, मैं भी इससे एग्री करता हूँ। लेकिन जरा इनके केस में देखिए, 23 जुलाई 1973 ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। 2005 यानी कि 32 साल के उम्र में इनकी एक मूवी रिलीज होती है, उस मूवी का नाम है याद रखेंगे आप। उसके बाद से बॉलीवुड में इनकी स्ट्रगल जारी रहती है। जब इनको बॉलीवुड में फेल्योर मिलता है तो 2017 यानी आज से सिर्फ 3 साल पहले, यानी 44 साल के उम्र में, तब उनकी उम्र 44 साल थी, 44 साल के उम्र में ये एक डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2017 में ये डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं, वो भी डायबिटीज़ में, और वो भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं, उस यूनिवर्सिटी का कोई भी ऐसा लीगल प्रूफ नहीं है कि वो एग्जिस्ट भी करती है। यूनिवर्सिटी की अभी तक मान्यता तक नहीं प्राप्त है। तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी से वो डिग्री लिए हैं और उसके बाद सिर्फ 2 सालों में ये इतनी पढ़ाई कर लिए हैं, इनके पास इतना नॉलेज है कि ये पूरे विश्व के साइंटिस्ट को चैलेंज कर रहे हैं कि सभी झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ मैं सही बोल रहा हूँ और ये सब एक साजिश है, बस इनकी जो थियरी है वो सही है। तो इतना ही नहीं है, अभी इसके अलावा ये फिर किताबें भी लिखे हुए हैं। इस थियरी पर इन्होंने एक पूरी बुक लिखी हुई है, उस बुक का नाम है NICE नाइस। ये बुक आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा, मराठी में भी मिल जाएगा और जल्दी ही पंजाबी, गुजराती और बंगाली में ये पब्लिश होने वाला है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी पॉपुलैरिटी किस हद तक है। इस बुक में इन्होंने दावा किया है कि अगर कोई इनकी थियरी को गलत प्रूफ कर देगा, यानी कि ये प्रूफ कर देगा कि कोरोना वायरस जो है ये एक वायरस है, तो ये उसको 1 लाख रुपए प्रोवाइड करेंगे। इस बुक के फ्रंट पेज पर ही ये लिखा हुआ है, उनकी थियरी को जो गलत प्रूफ कर देगा। दूसरी चीज़, इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस तरह भी आप लगा सकते हैं कि अगर आप गूगल पे लिखें सिर्फ डॉक्टर विश्वरूप, तो आगे इनके बारे में इनका पूरा नाम लिखने के बाद एक पूरा लिस्ट खुल जाएगा जिसमें मतलब आप एक उनका नाम लिखेंगे तो गूगल आपको दुनिया भर का ऑप्शन दे देगा।
इनकी बुक PDF फॉर्म में भी अवेलेबल है। इनकी एक खुद की वेबसाइट है www.biswaroop.com, जहाँ पर ये बुक NICE जो है वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी में अवेलेबल है और पंजाबी, गुजराती, बंगाली में भी जल्दी अवेलेबल होने वाली है, जैसा कि अमेज़ॉन पर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी जितनी भी डिग्रियां हैं वो सभी इनकी वेबसाइट पर अपलोडेड है। और उससे भी चौंका देने वाली बात यह है कि उनकी जितनी भी डिग्रियां हैं, अगर आप क्रॉस चेक करेंगे, वो सिर्फ लोगों का विश्वास जीतने के लिए सारे सर्टिफिकेट अपलोड किए गए हैं। और अगर आप उसका क्रॉस चेक करेंगे, देखेंगे कोई भी डिग्री किसी रेपुटेटेड जगह से नहीं है, सब कहीं ऐसे जगह से है जिनका नाम आप कभी सुने नहीं होंगे। उसमें मैक्सिमम फ्रॉड है। इवन एक गिनीज वर्ल्ड बुक का भी उसमें एक सर्टिफिकेट है, जो अगर आप गिनीज वर्ल्ड बुक से वेरीफाई करेंगे तो वो आपको नहीं मिलने वाला है। यानी कि इतने बड़े फ्रॉड हैं कि ये सारी डिग्रियां बस दिखाने के लिए अपलोड की हैं, लोगों का विश्वास जीतने के लिए। अब इतना जल्दी कौन जाके वेरीफाई करेगा, ये उनको भी पता है। यही कारण है कि बहुत से बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले भी इनका, मतलब न्यूज़ 24 जैसे चैनल वाले इनका एक इंटरव्यू लिए हैं। और जब इनके डिग्री के बारे में न्यूज़ 24 में इनसे पूछा गया तो सुनिए इन्होंने क्या बोला। सब मिसलीड कर रहे हैं जनता को, समाज को। उनका कोई अध्ययन नहीं है। आप डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरी आपने पढ़ी नहीं है, आपने जाम्बिया से PhD की है, इसलिए आप डॉक्टर लिखते हैं और लोगों को भ्रम फैला रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। मैं फिर ये बोल रहा हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट वो नहीं है, एविडेंस क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट है। चलो कोई अगर बोलता है कि मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, उनके हिसाब से नहीं किया, या मैं मान लो तो नहीं भी किया है, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है मैं उनसे पूछता हूँ, आप एविडेंस तो लेके आओ। जिन्होंने लाखों पेशेंट्स देखे हैं वो एक एविडेंस लेके आए कि दिस इज़ अ कोविड पेशेंट एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर फ्लू। अभी NDTV ने इनके बारे में बताया है, बिना इनका नाम लिए ये बताया है कि ऐसे न्यूज़ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो इन्होंने, मतलब इनकी होशियारी देखिए, जिस वीडियो में NDTV इन्हें एक्सपोज कर रहा है बिना इनका नाम लिए, उस वीडियो में वो कह रहा है कि ऐसे न्यूज़ सोशल मीडिया पे फैल रहे हैं। और इन्होंने अपने ही फेसबुक पेज पे इसको अपलोड करते हुए लिखा है कि NDTV ने माना है कि हमारे न्यूज़ मतलब लोगों तक प्रभावित हो रहे हैं। ये इनकी जो चीज़ इनको डिफेम करने के लिए किया जा रहा है, उस चीज़ को ये वेपन की तरह यूज कर रहे हैं कि ये देखो मेरा कितना ज़्यादा, मतलब लोग मेरी बात कितनी मान रहे हैं कि अब NDTV वाले भी हमें दिखा रहे हैं अपने न्यूज़ पे। तो आप इनका अंदाज़ा समझ सकते हैं किस तरीके से, किस साइकोलॉजिकल फैक्टर से ये लोगों को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी थियरी में सबसे पहला दावा ये है कि ये जो कोरोना वायरस है ये एक तरीके का वायरस नया है ही नहीं, ये पहले से मतलब हर साल आता था, इस साल भी वैसे ही आया। अब अगर आप WHO के वेबसाइट पे जाएंगे तो देखेंगे कि एक नहीं, लगभग 20 से ज़्यादा ऐसे रिसर्च पेपर वहाँ पे सबमिट किए गए हैं। अलग अलग देशों में वो रिसर्च परफॉर्म किया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये एक नए तरीके का कोरोना वायरस है, नए तरीके का वायरस है, जिसका नाम दिया गया है SARS-CoV-2। अब इनको वो बार बार ये कहते हैं कि हमें कोई ले आकर दिखाए, ये हमारे पास रिसर्च पेपर लाए। ऐसे हमारे देश के एक एम्स के डॉक्टर हैं जिन्होंने एक वीडियो बनाकर ये बताया है कि ये मतलब फर्जी में अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। 20 ऐसे रिसर्च पेपर हैं जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जो ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो कोरोना वायरस है ये नया वायरस है। इनका जो दूसरा दावा है वो ये है कि मास्क नहीं लगाना चाहिए। मास्क लगाने से एक बीमारी होती है हाइपरकैप्निया। अब ये बात सच है कि हाइपरकैप्निया रीब्रीदिंग एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, लेकिन हम जब रीब्रीदिंग करते हैं, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं, अगर वही कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल कर लें, यानी वही कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम एक्सेप्ट बॉडी को देने लगे, तो ये बीमारी होती है। लेकिन आप ज़रा नोटिस कीजिए कि हम जो कोई भी मास्क पहनते हैं, उस मास्क में अगर आप देखेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ पर रिलीज कर रहे होते हैं वो ये जो ब्लैक वाला है, इस ब्लैक वाले से बाहर निकल जाता है, या नहीं भी निकलता है तो जब हम ऑक्सीजन के लिए सांस अंदर इनहेल कर रहे होते हैं तो यहाँ इसमें छोटे छोटे छेद बने रहते हैं, जो आप यहाँ देखिए, ये जो छोटे छोटे ये डिज़ाइन है, ये सब छेद, ये क्या है, ये सब अंदर की तरफ मतलब फिल्टर करके हमको ऑक्सीजन देते हैं। अगर हम ये मास्क पहनना, अगर ये मास्क पहन रहे हैं तो इसमें देखते हैं इसमें कोई नहीं है, लेकिन इसका लेयर बहुत पतला होता है। इसमें अगर आप सांस लेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज कर रहे हैं वो बाहर निकल जाता है, और फिर आप ऑक्सीजन, इससे एक तरीके से छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे हम अंदर ले सकते हैं। और तीसरी चीज़, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक दुनिया में ऐसा कोई भी रिसर्च पेपर नहीं है जो ये प्रूफ करता हो कि हाइपरकैप्निया सिर्फ
मास्क लगाने से होती है। हाइपरकैप्निया बीमारी है जिसमें ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे टर्म को खोज के रखा है कि 2 मिनट के लिए आप भी सुनेंगे तो सोचने लग जाएंगे कि हाँ ये कहीं ना कहीं सही हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में सही नहीं है। कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इनकी बात सच हो। इनका जो तीसरा सबसे बड़ा दावा है वो ये है कि कोरोना वायरस के लिए जो भी जांचें हो रही हैं वो ऑफिशियली वेरीफाइड नहीं है, यानी कि आरटीपीसीआर जिस मेथड से आरटीपीसीआर के मेथड से जो भी जांच हो रहा है, जब हम लोग को शक होता है तो हम जाते हैं जांच कराने, तो उस मेथड को कहते हैं आरटीपीसीआर। उस आरटीपीसीआर मेथड को अभी तक कोई भी ऑफिशियली वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप WHO के वेबसाइट पे जाएंगे तो उसके भी आपको रिसर्च पेपर मिल जाएंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि आरटीपीसीआर टेस्ट वेरीफाइड है, यानी कि बहुत से साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए। और आरटीपीसीआर टेस्ट ही होता है जब भी हम लोग को कोरोना वायरस से रिलेटेड या SARS-CoV-2 को हमको डिटेक्ट करना होता है कि वायरस है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इनके ऐसे बहुत से फर्जी दावे हैं जिसको हम यहाँ पे गलत प्रूफ करने लगेंगे तो लगभग बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। अब इनका एक सबसे बड़ा दावा और है कि अगर कोई आदमी वैक्सीन लगवा रहा है तो वैक्सीन का मतलब होता है कि जो बीमारी हुआ है उसी के लिए कुछ एक एंटीटोड टाइप का लगना, ठीक है। तो वैक्सीन में आप जो वैक्सीन लगा रहे हैं, मतलब जो कोई भी वैक्सीन लग रहा है उस वैक्सीन में आप और बीमारी को बांट रहे हैं, जिसको हुआ नहीं है उसे भी हो जाएगा, इनका ये दावा है। अब सबसे पहली बात, ये अपने आप में ही ये अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कैसे? अभी ये कह रहे हैं कि ये बीमारी है ही नहीं, कोरोना वायरस एक अलग डिजीज़ है ही नहीं, फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से ये बीमारी और बढ़ रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनकी इस तरीके की बहुत सी फालतू दावे हैं जो बहुत कुछ तरीके से देखा जाए तो इतना घुमा के इन्होंने कहा है, जो सीधे सीधे अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं इन्होंने सही कहा है, लेकिन सच में वो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक एक्टर है और ये एक एक्टर होने के नाते सबका अटेंशन अपनी तरफ लाने के लिए, सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसे फर्जी दावे किए हुए हैं। अब जाहिर है कि हमारे देश में कोई भी अगर आप कुछ भी कहने के लिए तैयार हो जाएं तो आपके आगे पीछे कुछ ना कुछ लोग आ जाएंगे। आप कुछ भी फर्जी बोल दीजिए तो आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको पीछे ढकेलने के लिए भी कुछ ना कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। इवन अगर आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए कि सनराइज इन द वेस्ट, तो उस पर भी आपको दुनिया भर के आर्टिकल मिल जाएंगे, यानी सूर्य पश्चिम से उगता है। अब अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, तो ऑब्वियस है कि इनके भी आगे पीछे कोई ना कोई होगा। इनको एक हमारे देश के बहुत अच्छे नेता हैं जिनका नाम है सोमनाथ भारती, आप पार्टी के नेता हैं, जो इनको खुलेआम कह रहे हैं कि हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। मतलब उनकी पब्लिसिटी में ये अपनी पब्लिसिटी खोजने के चक्कर में पड़े हुए हैं। दूसरों का है, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग करो, सभी लोग करो। अलग हटके बहुत मुश्किल काम है, तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट। ये कीड़ा जो है अलग हटके दिखने वाले काम सब में हो, पूरे हिंदुस्तान में हो, तभी जाके हिंदुस्तान महान बनेगा। तो ऐसे लोगों को देख के बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, जब नेताजी कह रहे हैं तो हो सकता है सही कह रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल फर्जी है। इवन जब फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने इनको बिल्कुल बायकॉट कर दिया है, फिर भी अभी भी कुछ लोग हैं जो इनकी बातों को सही मान रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इनकी बुक है, उनकी बुक में आप देखेंगे तो लगभग 250 पेज की बुक है, जिसमें सिर्फ 15 पेज ही कुछ लिखा हुआ है, कुछ का मतलब कुछ थियरी लिखा हुआ है। इसके बाद से इनके पास जो डॉक्टर्स की लिस्ट है, लगभग 300-400 डॉक्टर हैं, 300-400 डॉक्टर के नाम लिखा गया और लगभग 50,000 पेशेंट को ये आज तक देख चुके हैं, ऐसा इनका दावा है इन डॉक्टर साहब का। और उन 50,000 पेशेंट के नाम हैं, मतलब आधे से ज़्यादा, लगभग 60 से 70% किताब तो सिर्फ नामों से भरा हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस टाइप के ये डॉक्टर हैं, इनकी बातें कितनी सही हैं और वो जो नाम लिखे हैं वो कितना सही है। और एक चीज़ और है कि ऐसी पब्लिसिटी से पैसा कमाने को मिलता है। अभी भी इनके पास अगर आप जाएंगे तो इनको ऑनलाइन कंसल्टेशन का कुछ पेड फीस है, लगभग 3,000, यानी कि एक लोगों से 3,000 फीस लेते हैं। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए अगर एक दिन में ये 5,000 या 2,000 लोगों को भी, जिस तरीके से इनकी पब्लिसिटी बढ़ रही है उस हिसाब से एक दिन में अगर मतलब 200 लोगों को भी अगर इलाज करते हो तो 3,000 के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना कमाते होंगे सिर्फ फर्जी पब्लिसिटी में। और यही कारण है कि इनका पॉलिटिकल सपोर्ट है, इसलिए शायद पुलिस भी इनको अभी तक, या गवर्नमेंट भी अभी तक इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ली है।
इनके ये दावे फर्जी हैं। इस चीज़ को सिर्फ हमने नहीं, बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी प्रूफ कर दिया है, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ रही है एज कम्पेयर टू जो लोग इनको गलत प्रूफ कर रहे हैं। तो इसलिए ये सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे टाइम पे कोई फर्जी न्यूज़ फैलाए कि आप मास्क ना पहने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसा कोई कहे कि ये कोई फ्लू नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल रह सकते हैं। और ऐसा कोई कहे तो इसका मतलब कि आप उनकी बातों में आ रहे हैं। अगर ऐसा कोई कह रहा है और आप उनकी बातों में आ रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। अब ऐसी न्यूज़ न सिर्फ लोगों के मन में भ्रम पैदा करती है, बल्कि लोगों को सोचने पे मजबूर भी करती है कि क्या हम और गवर्नमेंट बेवकूफ़ हैं जो हम लोग ये सब कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में, आप अपने रिलेटिव में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अवेयर हों कि ये सब चीज़ें फर्जी हैं, ये चीज़ें फ्रॉड है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।